बच्चों एक एसएल अरोरा बुक का एक क्वेश्चन है, मेरे से एक बच्चे ने पूछा था और ऐसा क्वेश्चन एक बार नीट के अंदर आया हुआ है। ठीक है ना। एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है और हमारा उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। यदि स्पीड ले लो तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। ठीक है भाई, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जनरली आप फर्स्ट टाइम उसे अटेम्प्ट करोगे तो आपसे क्वेश्चन होगा नहीं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से देखना है। क्वेश्चन कह रहा है बॉडी ट्रेवलिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ट्रांसवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद द वेलोसिटी ऑफ v नॉट। ये कह रहा है कि आप ये मान के रखिए भाई, यहां से लेके यहां तक हम चल रहे हैं, ये टोटल डिस्टेंस है ए से लेके बी तक। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस को मान लेते हैं एक्स। लेट टोटल डिस्टेंस आप ले लेते हैं बी एक्स। ठीक है भाई, क्या कह रहा है फिर ये, इसने कहा है जो फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस है, फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस मतलब यहां से लेके यहां तक मान लेते हैं, किस पॉइंट को मान लेते हैं सी। तो ये हो गया फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस मतलब एक्स बाय 2। कितनी वेलोसिटी से गया भाई, वी नॉट वेलोसिटी से गया हुआ है। फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस विद द वेलोसिटी वी नॉट। उसका कह रहा है द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड। तो भाई देखो रिमेनिंग पार्ट ये बचा है एक्स बाय 2। फिर वो कह रहा है द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद द वेलोसिटी v1 फॉर हाफ टाइम विद द वेलोसिटी v2 एंड अदर हाफ टाइम। देखो कह रहा है कि जितना पार्ट बचा है, सपोज काम करते हैं यहां से यहां तक का टाइम मान लेते हैं हम t1। तो t1 जो टाइम मान रहे हैं वो टाइम किसके लिए मान लेते हैं, फर्स्ट हाफ बोला हुआ है ना, टाइम फॉर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस। सेकेंड हाफ में जो टाइम लग रहा है उसे हम मान लेते हैं t2। अब इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। ये कह रहा है द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद द वेलोसिटी v1 फॉर फर्स्ट हाफ टाइम। फर्स्ट हाफ, इसे डिस्टेंस नहीं बताया हो। ये कह रहा है पहले हाफ टाइम के लिए, मतलब टाइम कितना है टोटल t बाय 2 मतलब t2। तो t2 बाय 2 टाइम के लिए कितनी वेलोसिटी है v1 और अगले t2 बाय 2 टाइम के लिए वेलोसिटी है v2। देखो कितना कॉम्प्लिकेट बना रखा है इसने। लैंग्वेज है भाई, दोबारा सुन लो, समझ में आनी चाहिए लैंग्वेज। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, जो डिस्टेंस बचा है, ठीक है, डिस्टेंस वाज कवर्ड विद द वेलोसिटी v1 फॉर फर्स्ट हाफ टाइम। जो डिस्टेंस बचा है उसके फर्स्ट हाफ टाइम में हम v1 से चल रहे हैं और सेकंड हाफ टाइम में हम v2 से चल रहे हैं। आपको निकालना है फाइंड द मीन वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी ओवर द होल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है भाई, चलिए आपको फॉर्मूला तो पता है। एवरेज क्या निकालनी है इसमें, स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं तो स्पीड और वेलोसिटी सेम ही है। तो एवरेज क्या निकालनी है, वेलोसिटी। तो क्या आएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। हाँ है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया भाई एक्स, टोटल टाइम t1 प्लस t2। पर भाई t1 t2 हमें दिया नहीं था, t1 हमने माना है, t2 हमने माना है, दिया क्या है उसने, v1 v2 v नॉट, ये हमें चाहिए। तो पहले काम करते हैं, फर्स्ट हाफ मोशन को देखते हैं। मोशन ए टू सी, बेटा कांस्टेंट स्पीड से मूव किया हुआ है तो फॉर्मूला लगा सकते हैं डायरेक्ट। क्या होता था, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है एक्स बाय 2 अपॉन स्पीड कितनी है v नॉट। तो भाई t1 हमारे पास आ गया है, t1 इज इक्वल्स टू एक्स बाय 2 v नॉट बोल सकते हैं। ठीक है, t1 तो चलो आ गया, एक्स तो कट जाएगा बाद में देख लेंगे। अब बात करते हैं इसकी। भाई ये टोटल डिस्टेंस कितना है सी से लेके बी तक, क्या लगा सकते हैं, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस सी टू बी का। तो डिस्टेंस कितना है बेटा, एक्स बाय 2 इज इक्वल्स टू, बेटा यहां से यहां तक का डिस्टेंस बताइए कितना होगा। आपको पता है डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्पीड इनटू टाइम। तो भाई स्पीड कितनी है यहां से यहां तक की, स्पीड है v1 और टाइम कितना है t2 बाय 2। क्योंकि उसने बोला था फर्स्ट हाफ टाइम में हम v1 से चल रहे हैं और सेकंड हाफ टाइम में हम चल रहे हैं v2 से, t2 बाय 2। भाई 2 कॉमन लेके इसे काट दो, कितना बच गया आपके पास, x इज इक्वल्स टू, क्या t2 कॉमन है, t2 कॉमन है, v1 प्लस v2 आ गया आपके पास, इसे नीचे ले आइए, x अपॉन v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू t2। आ गया भाई, क्वेश्चन सॉल्व।
अप्रोच की बात है, आप कैसे कर रहे थे, क्योंकि हमें पता क्या था, x/2 पता था डिस्टेंस, हमने यूज कर लिया। t1 क्या वैल्यू है, t2 क्या वैल्यू है, ये रही वैल्यू पुट कर देते हैं। आइए, तो एवरेज वेलोसिटी आपकी आ रही है डिस्टेंस x, t1 की वैल्यू कितनी आई बेटा, x/2 v0 प्लस x अपॉन v1 प्लस v2। x कॉमन लेके कट जाएगा, एलसीएम ले लो भाई, इसका कितना आ जाएगा, तो 1/1/2 v0 प्लस 1/v1 प्लस v2, ये हमारे पास आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 1 एलसीएम लो, ये इधर आ जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस 2v0, और ये दोनों मल्टीप्लाई करके ऊपर चले जाएंगे, तो ये आएगा v1 प्लस v2 इंटू 2v0। एवरेज वेलोसिटी आ गई है। एक बार आंसर चेक कर लें भाई, इसका आंसर क्या आ रहा है, 2v0 v1 प्लस v2 अपॉन में v1 प्लस v2 प्लस 2v0। तो कभी भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो घबराना नहीं है। आप पहली चीज ये ट्राई किया करो भाई, क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। यहाँ पर हमें दिया हुआ था v0, v1 और v2, हमने जो सब कुछ अपनी मर्जी से माना है, t1 हमने माना, t2 हमने माना, तो भाई ड्यूरिंग द कैलकुलेशन वो सब चीजें एलिमिनेट होनी ही चाहिए। यदि एलिमिनेट नहीं हो रही है तो आपके लिए प्रॉब्लम है भाई। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगली बार।